वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो ये भक्ति में या किसी भी स्पिरिचुअल प्रोसेस में ऊपर नीचे तो होता ही है। आफ्टर ऑल लाइफ है। लाइफ, जीवन मतलब एक समुद्र। तभी तो हम कहते हैं भवसागर। भवसागर क्यों कहते हैं? भव लैंड क्यों नहीं कहते? भव प्लेट्यू क्यों नहीं कहते? भव सागर कहते हैं। सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि सागर में आप डूब सकते हो। बहुत मतलब आप मिलोगे भी नहीं अगर डूब गए तो। और सागर में लहरें आती हैं, तूफान आता है। अगर कोई सी में गए हो कभी आप लोग? कोई गया है सी में? कोई नहीं गया? अगर आप सी में जाओगे तो आपको डर लगेगा, क्योंकि अगर बिल्कुल प्लेन होगा तब भी डर लगेगा। बिल्कुल शांत होगा ना समुद्र और आप अंदर जाओ शिप से, अगर सी डाइविंग करो, स्विमिंग करो तो बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा है ना सी। चारों तरफ पानी 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 से डर लगता है। और अगर तूफान आ जाए, रात हो और शिप ऐसे ऐसे हिल रहा हो तो पागल ही हो जाओगे। प्रभुपाद को तो हार्ट अटैक पड़ गया। इसलिए भवसागर का है, क्योंकि लाइफ में लहरों की तरह कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी हिलेगी बोट, चीज़ें होती हैं। मगर इन सारी चीज़ों में, ऊपर नीचे में, हमें तभी कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो क्या वो है, क्या कहते हैं, गुरु इज़ लाइक कैप्टन, और कौन सा श्लोक है उसके बाद? पोतम कैसे है? बोट, गुरु कैप्टन की तरह है, बोट पोतनम, जैसे दैट भक्ति की बोट है, उसमें बैठे रहो। मगर भक्ति की बोट भी हिलेगी आपकी, ऐसी बात नहीं है। भक्ति की बोट में बैठोगे, अगर तूफान आएगा तो हिलेगी। मगर अगर अच्छा कैप्टन होगा तो वो बचा आपको निकाल लेगा बोट को, मगर हिलेगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि हिलेगी नहीं। आपको स्टेबल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आ गए तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, सब कुछ आराम से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी, वो इम्पॉसिबल है। चीज़ें होंगी, बट आपको टाइट से पकड़ के रखना पड़ेगा शिप को। वैसे अगर बोट हिलती है ना, अगर तूफान में, और आपने पकड़ा नहीं तो गिर भी सकते हो आप। बहुत बहुत ज़्यादा शेक होती है, एकदम से हिलती है, एकदम से आदमी उड़ के गिर जाता है अंदर, फिर वापस नहीं आ सकते। आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, मुझे एक्सपीरियंस है। हम लोग गए थे शिप में, तो इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। इसलिए टाइट से पकड़ के रखोगे, डिवोटीज़ के साथ रहोगे, अच्छे डिवोटीज़ के साथ, तो हम पार कर सकते हैं इस भवसागर को। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। अगर घबरा जाओगे तो बहुत मुश्किल है। सबसे पहली कंडीशन है, घबराना नहीं है। और दूसरी कंडीशन है कि अच्छा एसोसिएशन रखना है। वो नहीं हुआ तो घबरा जाएंगे, या घबराएंगे तो कोई संभालने वाला नहीं होगा। तभी तो प्रभुपाद ने कहा संकीर्तनम, हम साथ में हैं सब, और साथ में ही रहना होता है। और साथ में रहने के लिए हम लोगों को साथ में रहना आना भी चाहिए, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम्स में लोगों को साथ में रहना नहीं आता। अकेले रहना तो आता है सबको, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में रहने के लिए हमें एक माइंड सेट बनाना होता है, वो नहीं आता। साथ में रहें और हम एक दूसरे को उत्साहित करते रहें, चलते रहें।
ये इस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ ऐसा नहीं है कि भक्ति में हम गिर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, ऐसे सिर्फ इतना नहीं होता। कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं घबराना। हो सकता है आदमी घबरा नहीं रहा मगर कंफ्यूज हो गया तो गलत चीज़ें करने लगा, कुछ और जो चीज़ें नहीं हो रही हैं वो चलती जा रही हैं, ऐसा भी होता है। सो कई चीज़ें हैं, या तो फियर आएगा, डर आएगा, या कन्फ्यूजन आएगी, या आसक्तियाँ आएंगी जब वो खींचेंगी भक्ति से हटाने के लिए। तभी तो श्रीमद् भागवतम कह रही है अगर हम सही से भक्ति करेंगे, डिवोटी अच्छे डिवोटी के साथ और चलेंगे तो क्या होगा, तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारी आसक्तियाँ कट गई, सारे संशय खत्म हो गए, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, और सारा डर खत्म। कर्मों से तो डर आ रहा है, बोट हिल रही है आपकी इधर उधर, डर आता है। दृष्ट्वा एव आत्मना ईश्वरे, बस तब चलते चलते जब भगवान खुश हो जाएंगे, ओके गुड, तब भगवान हमें अपने दर्शन या अपनी अनुभूति देना शुरू करेंगे। सो उनका बहुत सौभाग्य है उन भक्तों का जो कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग चलते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगर कुछ ऊपर नीचे होता है लाइफ में तो भगवान की शरण लेते हैं, संसार की शरण नहीं लेते। और ये विश्वास रखते हैं कि भगवान, वो क्या कहते हैं, भगवान के देर है मगर अंधेर नहीं है। क्या कहते, पूरा क्या है, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। वो विश्वास होना चाहिए बस। इट टेक्स टाइम। ही थिंक्स, भगवान बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, हम नहीं सोच सकते, उनकी प्लानिंग अलग होती है। हमारी प्लानिंग तो परसों तरसों, एक महीने, एक साल की होती है। भगवान की प्लानिंग होती है, या हो सकता है हमारी प्लानिंग 10 साल की हो, ठीक है, 10 साल बाद हम ये करेंगे। भगवान की प्लानिंग पूरे लाइफ की होती है, या कई जन्मों की होती है प्लानिंग। अगर भगवान को लगता है कि इसको एक और जन्म लग जाएगा तो प्रिपेयर करते रहते हैं जीवात्मा को और ऊपर उठा देते हैं। बस हमें फेथ रखना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, डिवोटीज़ पे और भगवान पे फेथ, और आगे चलना है, और अपने आप को किसी तरह गलत एसोसिएशन से बचाकर चलते रहना है। दैट्स ऑल, ये करना है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं डरो मत, यही कह रहे हैं ना, माँ सोचो। भगवान ने एक ही बात कही है, डरो मत, मेरी शरण में आओ, और एक ही बात कही है, डरो मत। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी शरण में आओ, कंफ्यूज मत हो, मेरी शरण में आओ, बेकार के काम मत करो। मैंने कुछ नहीं कहा, वो सब ठीक है, वो सब ठीक हो जाएगा, डरो मत बस। क्योंकि माया डराएगी, तूफान में डर लगेगा, सब हम उटपटांग चीज़ें करेंगे। सब गीता पढ़ते हुए, भक्तों का संग करते हुए, अपना सही डिसीजंस लेते हुए लाइफ में चलोगे तो बहुत ठीक रहेगा। कभी भी हमें मुड़ के देखना नहीं चाहिए, यू टर्न मत लो कभी भी। वो कायर लोग रहते हैं, जो करना है करना है, करते हुए मरना है मरना है, वापस नहीं जाना। दैट्स द होल पॉइंट। जैसे गृहस्थ हैं, गृहस्थ लोग तो चलो कभी कभी हाउस होल्ड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेटिव्स ये वो, तो आदमी घबरा जाता है, भक्ति कम कर देते हैं, नहीं, दैट्स ऑल, चीज़ें होंगी, करते रहो, ध्यान मत दो उन चीज़ों पे। ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देते हैं तो घबराते हैं, नहीं, ध्यान देने से घबराहट होती है। ध्यान नहीं दोगे तो नहीं होगा। ऐसे ही हमारे वो शेर आ गया, चला गया वो शेर, पता नहीं गया है, अभी नहीं है, वो पड़ा हुआ है, घूम रहा है इधर उधर, चीता है, सॉरी। चलो हम तो अभी बच्चे हैं और ये सब है, तो यहाँ आ गए। अगर मान लीजिए सिर्फ बड़े होते, लोग रह भी रहे पिंडों में, नहीं रह भी रहे हैं वहाँ पे, क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, तो कैसे रह रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे ज़्यादा,
ज़्यादा ध्यान देंगे तो कैसे रह पाएंगे। तो कह रहे हैं भी पुलिस वुलिस पकड़ लेंगे, अपना काम करते रहो, थोड़ा ध्यान रखो, बाहर बाहर मत जाओ शाम को, जो भी है। अदरवाइज़ ठीक है, घर में अपना रह रहे हैं, अपना डरते रहेंगे। ऐसे ब्रह्मचारी हैं, ध्यान मत दो चीज़ों पे ज़्यादा, ये वो आगे क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, चलते रहो बस। और वापस जाने की कभी सोचो मत, क्योंकि आप पीछे मुड़ के देखो कुछ नहीं रखा वहाँ, वो माया है, वो कुछ रखा ही नहीं। हम सोचते हैं कि हाँ भाई घर चले जाएंगे या हम ये करेंगे वो करेंगे तो ऐसा होगा, ये सब माया है, कुछ नहीं होगा। सब कुछ इल्यूजन है। और वो समझ नहीं आता, जब हम घबराते हैं तो समझ नहीं आती चीज़ें, घबराते हैं तो हम उल्टी फुल्टी चीज़ें पकड़ते हैं, यही है ना। तो डर के मारे कुछ ना कुछ कर लेते हैं गलत। सो दैट्स ऑल बस। तो इसलिए उपनिषद कह रहे हैं कि कायर लोग भक्ति नहीं कर सकते, मगर इस कलयुग में सभी कायर है, कलो शूद्र संभव। इसलिए संग, इसलिए साथ में रहो। तो साथ में संग है शक्ति, ठीक है। कमज़ोर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्सेप्ट करते हैं हम कमज़ोर हैं, तो सॉल्यूशन है साथ में रह लो, साथ में उत्साह मिलता रहेगा, चलते रहेंगे हम साथ में। ऐसे व्यक्ति रहो जो कि स्ट्रांग है, तो फिर वो लीडर्स बन जाते हैं, नहीं बाय डिफ़ॉल्ट, फिर वो गाइड करते हैं, यही है और क्या है। और बस दैट्स ऑल, चलते रहो। और क्या हो, मैक्सिमम मरोगे और क्या होगा, बस यही होगा ना, और क्या होगा। बहुत प्रॉब्लम आए तो घर द्वार में गंगा में आके कूद जाओ, सुसाइड कर लो, सिंपल रास्ता है। अगर बहुत ही परेशान हो रहे हो, क्या समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, हे गंगा माँ मैं आ रहा हूँ, दैट्स ऑल, ख़त्म। फिर नया शरीर ले लो, उसमें चले जाओ, नए फ्रेश शुरू कर लो। फ्रेश भी कर सकते हो, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इट्स नॉट कि एक मैस हो गया, एक अगर कागज़ गंदा हो गया फाड़ के दूसरे कागज़ में रख लो, तो मरते थोड़े ना हम, दैट्स ऑल। मतलब मैं एडवाइज़ नहीं कर रहा ऐसे करने को, यू शुड नॉट डाई, बट इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें हैं, मगर हम मुड़ के नहीं देखते, बस ये है। बेवकूफ़ लोग मुड़ के देखते हैं, हम नहीं देखते। आगे बढ़ना है, कुछ भी मुश्किल है चलते रहो। अब कमज़ोर हो, प्रे कर लो, हेल्प ले लो डिवोटीज़ की, बट चलते रहो। आप आलसी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी डिवोटीज़ से पूछो, काउंसलिंग करो, कुछ करो सिस्टम, कुछ हाथ पांव मारते रहो और चलते रहो, बस दैट्स ऑल, यही है और क्या है। और अच्छी तरह चैंटिंग करो, भगवान से प्रे करो, भगवान एक झटके में निकाल लेते हैं। हम रगड़ते रहते हैं, भगवान से प्रे करते रहोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक झटके में आपको बाहर निकाल लेंगे, और साथ साथ बहुत सारी शिक्षाएं भी दे देंगे। दैट्स ऑल, ये है और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है, कुछ पूछना है, आप डाल दें। मंदिर ही तोड़वा रहे हैं, मंदिर ही टूट रहे हैं, तो उसके पीछे कौन से टूट रहे हैं? बांग्लादेश में हुआ, जैसे पहले भी टूटते हैं, मुगल तोड़ते हैं, तो इसके पीछे क्या प्लानिंग है? पता नहीं, हो सकता है बांग्लादेश में अच्छी तरह भक्ति नहीं कर रहे हो वो लोग, पहले इंडिया में भी होता था, हो सकता है नहीं कर रहे हो। इंडिया में ब्राह्मणवाद तो बहुत था, एक्सप्लॉइट कर रहे थे नीचे के लोगों को ब्राह्मण लोग। भगवान ने सोचा होगा भाई इनको सबक सिखाना है, तो मुगलों के हृदय में बैठ के बोला होगा जाके मारो इनको। हिस्ट्री तो खराब ही रही है इंडिया की थोड़ी सी, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड, बहुत चीज़ें चली हैं, शूद्रों को दबाना, ये करना वो करना। सो कैसे सबक सिखाएंगे? तो फिर उनको ठीक है जाके भैया इनको सबक सिखाना है, तोड़ो इनके मंदिर। कुछ जो भी होगा कुछ ना कुछ कल्याण का ही होगा, कुछ ना कुछ शिक्षा के लिए, कुछ सबक सिखाने के लिए। सो समथिंग इज़ हैपनिंग। हमारे आपसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे आपका ये था हिटलर, कितने ज्यूज़ को जला के भून दिया। वेल अब ज्यूज़ ने काम ही ऐसे किया था, क्राइस्ट को लटका दिया। तो मतलब मैं कनेक्शन बना रहा हूँ कि भगवान के प्योर डिवोटी को लटका दिया, तो रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। किसके थ्रू आएगा? भगवान ने हिटलर खड़ा कर दिया, किसी के थ्रू तो करेंगे।
तो ऐसे ही होता है, सबके रिएक्शंस आते हैं। तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है तभी हो रहा है, ऐसे थोड़ा ना होगा। अब हमें क्या पता क्या हो रहा है, बट दे आर नॉट डूइंग प्रॉपरली, मुझे जहाँ तक लगता है। एक रीज़न हो सकता है, एक रीज़न, बाकी एग्जैक्टली और क्या, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हमें नहीं पता, हमारी छोटी बुद्धि है। हो सकता है सब सही चल रहा हो बट फिर भी भगवान कुछ कर रहे हैं। कि शीला प्रभुपाद ने बोला था, आई लैंड अप दिया, शीला प्रभुपाद ने बोला था कि प्रभुपाद अमेरिका में थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। कि सब लोग बोलने लगे थे कि शीला प्रभुपाद ठीक नहीं है। प्रभुपाद के गुरु भाई थे उस टाइम अमेरिका में, आई थिंक वन महाराज, आई थिंक ही वाज देयर। सब उनसे सुनने लग रहे थे, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद तो सही नहीं बोल रहे, हमें पूरा नहीं बता रहे। गौड़िया मठ की किताबें बनना पढ़ना शुरू हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें शुरू हो गई थी इस्कॉन में पीछे पीछे। तो प्रभुपाद को पता लगा, प्रभुपाद ने कहा व्हाट नॉनसेंस इज दिस। प्रभुपाद ने सीधा तमाल कृष्ण महाराज को बोला मुझे इंडिया जाना है, हो गया बस, बहुत हो गया, मैं इंडिया जा रहा हूँ। अब ये तो ओवर हो गया नहीं, मेरे एजेंट्स बोलने लगे लोग। तो प्रभुपाद फिर इंडिया आ गए। फिर उसके बाद इंडिया आके फिर जब थोड़ा टाइम ठीक हुआ तो वापस गए। तो प्रभुपाद ने बाद में और मूवमेंट डबल बढ़ गया। प्रभुपाद ने बाद में बोला कि जब मैं छोड़ के जा रहा था अमेरिका, ये सब हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कृष्णा मुझे वापस क्यों लेके जा रहे हैं इंडिया। क्योंकि पहले लेके आया मुझे यहाँ और इतना कुछ मतलब आप शुरू किया, फिर पता नहीं वापस क्यों लेके जा रहे थे भगवान। मगर प्रभुपाद ने कहा कि मुझे बाद में समझ आया भगवान मुझे वापस क्यों लेके जा रहे थे, कि मूवमेंट को डबल एक्सपैंड करना था। अब वो मुझे नहीं समझ आया, बट बाद में जब प्रभुपाद आए वापस तो इनकी कन्विक्शन और बढ़ गई, क्योंकि प्रभुपाद चले गए। फिर उन्होंने खुद से सोचा यार हम क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं, हमें सब नहीं सोचना प्रभुपाद के बारे में। तो और फेथ बढ़ गया, नहीं प्रभुपाद ही हमारे सेंटर है, हम किसी की नहीं सुनेंगे अब। सो ऐसा भी है। सो हमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, बट चीज़ें होती हैं। ओके, सो विलयन भैया, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।